हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी में कल हम लोग जो वितान पढ़े थे, वितान में से जो आपका सिल्वर वेडिंग नामक जो उपन्यासिक जो कथा सारी उसके आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देखते हैं आज, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते, ऐसा क्यों। तो यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही मूलतः आधुनिक विचारधारा के नहीं थे, किंतु परिस्थितिवश उनकी सोच में बदलाव ला दिया। यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत हो जाने पर उनका जो पालन पोषण बुआ द्वारा किया गया था। नौकरी की तलाश में सहारा यशोधर बाबू को आर्थिक मदद कर नौकरी में लगवाने वाले किशन दा उनके आदर्श बन गए थे, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्धांतवादी थे। अतः किशन दा के संरक्षण और सानिध्य के कारण यशोधर बाबू स्वयं को जमाने के अनुरूप और बच्चों की आधुनिक सोच में नहीं ढल पाए। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहने के कारण अपनी इच्छाओं का दमन करती रही, किंतु बच्चों के आग्रह पर वह स्वयं को आधुनिकता के लिबास में ढालने और अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को पूरी करने का अवसर प्राप्त कर समय के साथ स्वयं को बदल लेना सही मानती है, इसलिए वह सफल हो जाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या खोज सकती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटीज़ वाला है, गतिविधि वाला है, ठीक है। फिर भी इसको देख लेते हैं कि पाठ में जो हुआ होगा कि कई अर्थ छवियां हो सकते हैं। यह तो पाठ में जो हुआ होगा कि पुनरावृत्ति 4-5 बार हुई है, जहां हर वाक्य में अर्थ बदल जाते हैं। पहली बार आपने बिरादरी के व्यक्ति से मृत्यु का कारण पूछा, तब तो हुआ होगा अर्थात पता नहीं। दूसरी बात, यशोधर बाबू की सोच में जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है, अर्थात अपनों के अभाव में देखभाल न हो पाने के कारण। तीसरी बार है, संध्या पूजा में ध्यान दिए हुए यशोधर बाबू को किशन दा दिखाई पड़ने पर उसने जो हुआ होगा से कैसे मर गए। पूछते हैं, तब गृहस्थ ही ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हैं जो हुआ होगा से ही, अर्थात व्यक्ति अकेले जन्म लेता है और अकेले जाना पड़ता है, यही जन्म मृत्यु का नियम है। और चौथी बार है कि ड्रेसिंग गाउन पहन यशोधर बाबू के अंगों में किशन दा उतर आते हैं। उस समय बेटा भूषण द्वारा ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने के बाद यशोधर जी को चुप जाती है, तब उन्हें किशन दा की मौत जो हुआ होगा से हुई बात याद आ जाती है, अर्थात अपनों के होते हुए भी साथ न होने का एहसास उन्हें दुखी कर देता है, ठीक है। इस प्रकार पता नहीं क्या हुआ होगा, अपनों का अभाव, जन्म मृत्यु का नियम और अपनों के होते हुए भी परायों जैसा व्यवहार ही व्यक्ति की मृत्यु के लिए पर्याप्त कारण बन जाती है। सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यों का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य की प्रारंभिक में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व और कहानी के तथ्य में क्या संबंध बनता है। तो देखिए यहाँ पे पूरी कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द की पुनरुक्ति कई बार हुई है। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ होता है कुछ न कुछ सही नहीं, कुछ न कुछ सही नहीं। समहाउ कुछ न कुछ इम्प्रॉपर सही नहीं, अर्थात कुछ गलत है। यशोधर बाबू जैसे जो संस्कारी सिद्धांतवादी परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति को आधुनिक विचारधारा और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नई पीढ़ी के लोगों का रहन सहन, व्यवहार, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं उचित नहीं लगती, अतः वे समहाउ इम्प्रॉपर शब्द कहकर उसे परिस्थिति विशेष में असहजता को व्यक्त करते थे। वे उस विशेष परिस्थिति में स्वयं को बदलकर सामंजस्य बिठा पाने में असमर्थ होते थे, जो उनके व्यक्तित्व के लिए मैं मुर्गी की एक टांग या लकीर के फकीर होने जैसे कहावत उचित लगते हैं। सिल्वर वेडिंग पार्टी पर साधारण पुत्र के असाधारण वेतन पर केक काटने की परंपरा पर, घर में गैस फ्रीज आने पर बेटी के पतलून व सैंडो ड्रेस पहनने पर, पत्नी के बिना बाह की ब्लाउज व होंठों पर लाली लगाने पर आदि कई जगहों पर कहे गए समहाउ इम्प्रॉपर, कुछ न कुछ सही नहीं है, ठीक है। समहाउ इम्प्रॉपर शब्द यशोधर बाबू द्वारा पीढ़ी अंतराल के परिवर्तन को नकारने वाले एवं स्वयं को वक्त के साथ संशोधित व संवर्धित न कर पाने के व्यक्तित्व को व्यक्त करते हैं, जो कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है के अनुरूप आवश्यक है।
फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कृष्णदा की महत्वपूर्ण करी, ये गतिविधि संदर्भित है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो वर्तमान समय में परिवार की जो संरचना व स्वरूप इस कहानी की मूल संवेदना है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों, सिद्धांतों, मान्यताओं और व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया है। घर के बड़े बुजुर्ग यशोधर बाबू की तरह सिद्धांतवादी होते हैं। पुरानी मान्यताओं और परंपराओं की लीक पर चलने वाले होने के कारण वे नई पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। परिणामस्वरूप पारिवारिक सदस्यों के बीच असंतोष व अशांति का वातावरण बन जाता है। इसके पीछे संयुक्त परिवार का जो विघटन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान समय में सिद्धांतों के साथ व्यवहारिक होना भी वक्त की मांग है। तभी व्यक्ति परिवार को एकजुट कर खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है, अन्यथा यशोधर बाबू की तरह स्वयं को परिवार से अलग रखकर दुखी रहेगा। वही उनकी पत्नी अपने सिद्धांतों को छोड़कर व्यवहारिक होने का प्रयास कर अपने बच्चों के साथ सुखी व प्रसन्नचित्त महसूस करती है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदल लेना ही समझदारी व दुखकारी है। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में जो सुविधाजनक है और आधुनिक होते बुजुर्ग, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहाँ पे। इसमें जो यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनी है, दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। तो पहली बात देखिए, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है, ठीक है। तो उत्तर इसके संदर्भ में कि पुराने क्वार्टर को न छोड़ना और पत्नी बच्चों के आधुनिक पहनावों को स्वीकार न करना उनकी पुरानी सोच को व्यक्त करता है, अतः वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। अब इसमें देखिए इससे संबंधित उत्तर है। ये यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है क्योंकि आधुनिक सुख सुविधा की वस्तुएं उन्हें अच्छी लगती है, किंतु उन चीज़ों की खरीदी और आयोजन के पहले उसे सलाह मशविरा न करना वे अपना तिरस्कार या अपमान समझते हैं, अतः उसके प्रति सहानुभूति उचित है। नेक्स्ट, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। तो देखिए यहाँ पे ग नंबर है कि मंदिर जाना, अपनों की मदद करना, बुजुर्गों के कार्य में हाथ बटाना एक आदर्श व्यक्तित्व की परिचायक है, जैसे जिसे नई पीढ़ी को अपनाना चाहिए, ठीक है। तीनों कारणों को उचित ठहराने की वजह समाज और परिवार व्यवहार से चलता है, जहाँ हर उम्र के लिहाज से वह भांति भांति की सोच विचार के लोग होते हैं। कोई तुरंत बदलाव पसंद करता है तो कोई बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, अतः इसे या उसे बदलने में वक्त लग जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे पाठ्यक्रम प्रश्न था। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है बेटा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण। पहला, परंपरावादी। तो यशोधर बाबू परंपरावादी है, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, वे संयुक्त परिवार के समर्थन हैं, उन्हें पत्नी और बेटी का संबंध अच्छा नहीं लगता, घर की भौतिक चीज़ों से उन्हें चिढ़ है। दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति की विरोधी। तो यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाना, पतलून सैंडो ड्रेस, बिना माह की ब्लाउज, केक काटना आदि को पाश्चात्य संस्कृति की देन मानते हैं, अतः वे उसे न अपना का विरोध प्रकट करते हैं। थर्ड है धार्मिक। तो प्रवचन सुनना, संध्या पूजन करना, मंदिर जाना, धार्मिक किताबें पढ़ना उनके जीवन का अहम हिस्सा है, जो किशनदास से विरासत से प्राप्त है। उसके बाद है आपका परमार्थी। तो नाते रिश्तेदारों की ज़रूरत से वक्त मदद करना, निराश्रय को आश्रय देना, यह भी किशनदास से सीखा था। उन्हें भी शहर में किशनदास ने ही आश्रय दिया था। यही वजह है कि उनके अंदर दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति है। और पांचवा जो उनकी चारित्रिक विशेषता है, आदर्शवादी, कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने निर्णयों में बुजुर्गों और बड़ों को सलाह लेना, दफ्तर की हो या घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाना, सरकारी वक्त का पालन करना उनके आदर्श व्यक्तित्व को प्रमाणित करते हैं। फिर अगला सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू को किशनदास से उत्तराधिकारी में अर्थात विरासत में मिले हैं, आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं।
वही है आदर्शवादी, परमार्थी, धार्मिक और परिश्रमशीलता। ठीक है, देख लीजिए, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जो उनको विरासत में जो प्राप्त है, आदर्शवादी है, परमार्थी है, धार्मिक है और परिश्रमशीलता है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, यशोधर बाबू आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक है। आप इस बारे में क्या 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 सोचते हैं? तो देखिए, यशोधर बाबू को सहज पारिवारिक जीवन की तलाश रहती है जिसमें वो अपनेपन में रह सके। इसके लिए वे केवल अपने परिवारजनों को ही नहीं बल्कि अन्य रिश्तेदारों को भी सम्मिलित करना चाहता है। वे अपनी बहन को निरंतर पैसे भेजते हैं, अपनी जीजा के बीमार होने पर अहमदाबाद जाकर उनसे मिलना चाहते हैं। वे अपने बच्चों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वे अन्य रिश्तेदारों का आदर सम्मान करें, उनके साथ संबंध जोड़ें। गरीब रिश्तेदारों को अपनाने में उन्हें विशेष सुख प्राप्त होता है। जब उनकी पत्नी और बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तथा रिश्तेदारी निभाने को मूर्खतापूर्ण कहते हैं तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। यशोधर बाबू चाहते कि उनके सभी बच्चे उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग माने, अभी उनसे हर बात में सलाह लें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यशोधर बाबू ऐसा क्या सोचते हैं कि वे भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ना पालते तो अच्छा हो? क्वेश्चन नंबर 5, सिल्वर वेडिंग के आधार पर सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत और उसके सहयोगी कर्मचारियों के परस्पर संबंध पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत का व्यवहार ऑफिस में शुष्क था। वे किशनदा की परंपराओं का पालन करते थे। वे सहयोगी कर्मचारियों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। उनके साथ बैठकर चाय पानी पीना, गप्पे मारना उनके अनुसार समय की बर्बादी थी। सो वो उनके साथ जलपान के लिए भी नहीं रुकते। वे समय से अधिक दफ्तर में रुकते थे। इससे भी उनके सहयोगी उनसे नाराज थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यशोधर बाबू 2 विभिन्न कालखंडों में जी रहे हैं, पक्ष विपक्ष में उदाहरण दीजिए। तो यशोधर बाबू विभिन्न कालखंडों में नहीं जी रहे हैं बल्कि वे वर्तमान कालखंड को नकार कर भूतकाल में जीने की कोशिश कर रहे हैं। समय बदल चुका है किंतु यशोधर बाबू नहीं बदले। उनकी पत्नी जमाने की नई चाल को अपना चुकी है किंतु यशोधर बाबू अभी पुरानी परंपराओं को चोला अपनाए हुए हैं। उनके बच्चे आधुनिक खान पान और पार्टी कल्चर को अपना चुके हैं किंतु वे अभी भी रामलीला व कीर्तन की दुनिया में जीना चाहते हैं। अतः वे वर्तमान में भूतकाल की माला रट रहे हैं। उनका यही द्वंद्व है, इसलिए उनका जीवन असंगत हो गया है। वे दाल भात में मुसलचंद बन गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशनदा के उन जीवन बुने की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने हुए हैं। तो वह है बेटा आपका सरलता। यशोधर बाबू सरलता की मूर्ति है। वे छल कपट या दूसरों को धोखा देना जैसे कुत्सित विचारों से दूर है। उसके बाद आत्मीयता, सादगी, भारतीय संस्कृति से लगाव, ये इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण उसके आदतन है, उसके जीवन मूल्य है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों को सुधार समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। तो सिल्वर वेडिंग पार्ट में यशोधर बाबू उनके बच्चों के आचार विचार, सोच, रहन सहन आदि देखकर ज्ञात होता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच अनेक जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। उनमें से कुछ जीवन मूल्य निम्नलिखित है। पहला, सामूहिकता। यशोधर बाबू अपनी उन्नति के लिए जितना चिंतित रहते थे उतने ही अपने परिवार, साथियों और सहकर्मियों की उन्नति के बारे में भी। पर नई पीढ़ी अकेली उन्नति करना चाहती है। पूर्वजों का आदर। पुरानी पीढ़ी अपने बड़ों तथा पूर्वजों का बहुत आदर करती थी, पर समय के बदलाव के साथ ही इस जीवन मूल्य में घोर गिरावट आई। आज बुजुर्ग अपने ही घर में उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। नंबर 3 है परंपराओं से लगाव। पुरानी पीढ़ी अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज से लगाव रखती थी, पर समय के साथ उसमें बदलाव आ गया और परंपराएं दकियानुसी लगने लगी। त्याग की भावना। पुरानी पीढ़ी के लोगों में त्याग की भावना मजबूत थी। वे दूसरों की सुखी देखने के लिए अपनों का सुख त्याग देते थे, पर बदलते समय में वह भावना विलुप्त हो जा रही है और स्वार्थ प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है। यह मनुष्यता के लिए हितकारी नहीं है। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये तुम्हारे आंसर क्वेश्चन है बेटा। इनमें से जो मैंने जितने सारे आंसर क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया ना मैंने बताया, उन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में या उसको आपके पास जो अंकित सीधन होगा या तो परीक्षा बोर्ड होगा उसमें टिक आउट कर लेना। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।